हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एमबीएम जीके ट्रिक्स पर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन स्कूल सब्जेक्ट। जो आप लोगों के बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रीवियस ईयर का ये पेपर है। सो कंप्लीट एनालिसिस किया गया है। इस वीडियो को देखकर जरूर जाएं क्योंकि 20-25 प्रश्न इस वीडियो में से आने वाले हैं। ओके, जैसा कि हर वीडियो में से आए हैं, आप लोग बताते भी हैं कि बहुत सारे प्रश्न आए हैं। ओके, पहला प्रश्न है एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई। कब हुई थी? 1961 में हुई है। अगर आगे की डेट भी पूछी जाए तो 1 सितंबर। ठीक है, याद रखना कि स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई। कब लागू की गई? 1968, 1968। इंग्लिश वाले जो हैं वो इधर की साइड देख सकते हैं, 1968। पाठ्यचर्या निर्माण के आधार हैं सामाजिक आधार, सांस्कृतिक आधार एंड वैज्ञानिक आधार। तो उपयुक्त सभी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ प्रश्न है निम्न में से शैक्षिक अनुशासन की कौन सी विशेषता है। तो उपयुक्त सभी विशेषता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। डिसिप्लिना शब्द की उत्पत्ति हुई है। डिसिप्लिना शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। ओके, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। गृह विज्ञान को अन्य नामों से जाना जाता है। तो घरेलू कला और घरेलू अर्थशास्त्र दोनों से जाना जाता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का संबंध होता है छात्रों की रुचियों से, छात्रों के स्तरों से, छात्रों की आवश्यकता से। उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञान का क्या अर्थ है? ज्ञान एक शक्ति है, कार्य करने की क्षमता है, न्यायोचित सत्य विश्वास है। उपयुक्त सभी राइट आंसर। एंड ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, तो ये सुकरात का कथन है। ठीक है, कहीं कहीं आपको रसेल देखने को मिलेगा लेकिन नहीं, आपको सुकरात आंसर देना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की किस शाखा से संबंधित है। कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभाग से। तो दोनों से ये संबंधित है। ये जो शैक्षिक अनुशासन है ये कॉलेज स्तर से शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो उद्देश्य के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। पहले आपका उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक किस प्रकार कक्षा की समस्या का प्रबंधन या उन्हें होने से रोक सकता है। उपयुक्त सभी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस आवश्यकता में अपनेपन और प्रेम की आवश्यकता शामिल है। तो ये जो है प्रेम की आवश्यकता और अपनेपन, सम्मान, शारीरिक सुरक्षा, तो इसमें जो है सामाजिक आवश्यकता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भाषा में संचार, लिखना, पढ़ना एवं मौखिक संप्रेषण समग्र रूप से उदाहरण हैं। तो ट्रांस अनुशासन के उदाहरण हैं। वह यानी कि विद्यालय वह स्थान है जहां बालक अनुभवों से सीखता है। जॉन डीवी का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है स्वच्छता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हर्जबर्ग हैं। ठीक है, और मैस्लो आवश्यकता पदानुक्रम, और ये रोजर्स भी। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम शिक्षा के 3 पक्षों के अंतःक्रिया का परिणाम है। तो ये जो है शिक्षक, छात्र, विद्यालय, या विषय वस्तु, शिक्षण विधियां, उद्देश्य। तो शिक्षक पाठ्यक्रम की जो है इसका ए और बी दोनों में से कोई नहीं, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भाषा के पक्ष हैं। उपयुक्त सभी राइट आंसर। गणित विषय कौन से अन्य विषयों से संबंधित है। तो गणित विषय जो है वो भाषा से। ठीक है, अनुशासन की प्रकृति के विषय में निम्नांकित कौन सा कथन सत्य है। तो उपयुक्त सभी। देखिए, अगर आपको कुछ प्रश्न में अगर डाउट हो एक आध प्रश्न में तो आप उसे सर्च जरूर कीजिएगा। ठीक है, अंतर विषयक अधिगम को बढ़ावा देने की विधियों में से एक है तो छोटे से शुरू करना। ओके,
निम्नांकित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? छात्रवृत्ति प्रदान करना नहीं है। सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा, ये जो संयुक्त प्रयास जहाँ पर आपको दिख जाए इसमें, तो ये जो है ट्रांस अध्ययन विषयक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अनुशासन का प्रकार नहीं है, तो अनुशासन का प्रकार अंतर विषयक है, ट्रांस भी है, बहु है, लेकिन ये जो विद्यालय विषय है ये नहीं है। विज्ञान की कौन सी विशेषता नहीं है? व्यक्ति निष्ठा नहीं है, बाकी सब है। किस उद्देश्य हेतु छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है? तो उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर है। प्राथमिक ज्ञान का स्रोत है। देखिए ज्ञान के कितने स्रोत हैं आपसे पूछा जा सकता है। ज्ञान के स्रोत दो हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत में जो आता है वो इंद्रियों से प्राप्त अनुभव आता है, ठीक है। लेकिन जो द्वितीयक स्रोत हैं वो तर्क बुद्धि या ऋतु या फिर अंतःप्रज्ञा, ये सब, ठीक है। ये सेकंड है, ये आपका फर्स्ट है। जिज्ञासा ही सब ज्ञान की माता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर अभी करेक्ट नहीं पता है। अनुशासन शब्द का तात्पर्य है, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक उपकरण है। आप इसको किस तरह से याद कर सकते हैं? देखिए पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक उपकरण है। शिक्षक के हाथ में एक कंघा है। कंघी जानते हैं आप लोग? कंघी बाल ठीक करते हैं, तो कनिंघम आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्नांकित में से किस आयोग ने उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि मुदालिय आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गति निर्धारक विद्यालय बाद में कहलाए नवोदय विद्यालय। किसके परामर्श पर माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 जो है का गठन किया गया? तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र किस आयोग की देन है? NEP 1986। त्रिभाषा सूत्र किसकी देन है? NEP 1986। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोठारी आयोग का गठन किया गया था 14 जुलाई 1964 में। विषय वस्तु चयन का आधार है, उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर है। किसने अनुशासन का आधार प्रेम बताया है? पेस्टालॉजी, प्रेम, पेस्टालॉजी, प्रेम, पेस्टालॉजी, ठीक है। ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध होता है मस्तिष्क हृदय से, हाथ से संबंधित क्रियाओं से ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध होता है। दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? ज्ञान मीमांसा रखती है। निम्न में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि नहीं है? सकारात्मक विधि नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। ज्ञान आयोग का गठन किया गया 13 जून 2005। 13 जून 2005। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। सबके लिए शिक्षा संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 45B। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 में सदस्यों की संख्या थी 17। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना पूछा जाए तो कितने भागों में विभक्त या कितने खंडों में विभक्त थी? तो ये 24 खंडों में कार्य योजना विभक्त थी। और भाग कितने थे? भाग हैं 12। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी रंगन। राष्ट्रीय आय के 6% का शिक्षा में निवेश का सुझाव 1986, यानी कि शिक्षा नीति 1986। समाजीकरण और व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, टीपी नन।
प्राकृतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है। उपयुक्त में से शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए? कौशल, स्वभाव, ज्ञान प्राप्त करना। गणित सभी विज्ञान का मुख्य द्वार एवं कुंजी है। बेकन। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो। लैटिन शब्द क्यूरेरे का शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान। गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के जनक हैं जॉन डेवी। गतिविधि जॉन डेवी। मानव के व्यवहार प्रतिमानों के अनुसार विषयों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 4। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। नई शिक्षा नीति 2020 में नया पैटर्न क्या है? 5+3+3+4। कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का क्या नाम था? शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। एनईपी 2020 के अनुसार सीखना होना चाहिए अनुभवात्मक। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के निम्नांकित में से तत्व है, सभी हैं। ठीक है, पहली तो शारीरिक आवश्यकता ही है। 5 हैं, आप लोग याद रखना। 5 में से ये जो है निम्न से उच्चतर की ओर जाता है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। तो पहला जो है वो शारीरिक आवश्यकता है। दूसरा जो है वो सुरक्षा है। ठीक है, सुरक्षा। अब तीसरा जो है, तीसरा प्रेम है, प्रेम। ठीक है, चौथा जो है आत्मसम्मान है, 4th आत्मसम्मान है। और इसके भी 2 हैं, स्व सम्मान और दूसरों से सम्मान। ठीक है, और आत्म अनुभूति 5वां है, इसके भी 2 हैं, एक स्व अनुभूति और एक दूसरों से। ठीक है, विशिष्ट समय में पूरे किए गए किसी विषय की रूपरेखा कहलाती है। तो ये कहलाती है आपकी पाठ्यक्रम। मैस्लो ने अपने आवश्यकता सिद्धांत में कितने प्रकार का वर्णन किया? 5 यहाँ पर पूछा भी गया है। शिक्षण शास्त्र का संबंध है उद्देश्यों से। कैसे एक शिक्षक कक्षा की समस्या का प्रबंधन या उन्हें होने से रोक सकता है? तो इसका भी उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर। ये हमने कर लिया क्या? नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रतिमान का क्या महत्व है? तो उपयुक्त तो सभी, यानी कि डी हो जाएगा, केवल ए और सी। ए और सी। नेक्स्ट प्रश्न है, आप कुछ कैसे जानते हैं किस शब्द से संबंधित है? ज्ञान मीमांसा से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान से क्या संबंधित है? मानवीय व्यवहार एवं समाज से। निम्नलिखित में से कौन सा मूल विषय वर्ग है? गणित। गणित विज्ञान की रानी है, गॉस का है, CF गॉस। सर्वाधिक अध्ययन विषयों के उदय की शताब्दी है 19वीं शताब्दी। भूगोल विषय कौन से अन्य विषय से सह संबंधित है? उपयुक्त सभी। अपन लास्ट सीरीज पर हैं। निम्नांकित में से कौन एक महान गणितज्ञ हैं? S रामानुजन। सामाजिक विज्ञान का किसके विकास पर बल है? उपयुक्त सभी। NCTE का पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन।